माउंट वेसुवियस की तबाही साल 69 ईस्वी। इटली का एक साधारण दिन। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई बाजार में फल बेच रहा था, कोई समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था और कोई अपने घर के आंगन में बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर खड़ा एक विशाल ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस धीरे धीरे उबल रहा था और कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे भयावह तबाही बनने वाला था। शांत पर्वत की छाया माउंट वेसुवियस इटली के नेपल्स शहर के पास स्थित है। लगभग 1282 मीटर ऊंचा यह पर्वत देखने में शांत, सुंदर और रहस्यमय था। लोग इसके आसपास बसे शहरों पोम्पेई और हरकुलेनियम में पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। उनके लिए वेसुवियस एक देवता था जो कभी गुस्सा नहीं करता, जो हमेशा धरती को उपजाऊ बनाता। लेकिन पर्वत के भीतर लावा, भाप और गैसों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। विस्फोट का दिन 24 अगस्त 69 ईस्वी, सुबह लगभग 10 बजे अचानक धरती हिलने लगी। लोग घबराए, लेकिन उन्हें लगा शायद कोई छोटा भूकंप है। लेकिन अगले ही पल आसमान फट पड़ा। एक भयंकर विस्फोट की गूंज सुनाई दी जो 100 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। वेसुवियस के मुंह से निकला 10 किलोमीटर ऊंचा राख और पत्थरों का तूफान। आसमान काला हो गया। दिन में रात उतर आई। गर्मी इतनी तेज थी कि हवा भी जलने लगी। पोम्पेई के लोगों ने ऊपर देखा और उन्हें लगा मानो देवता क्रोधित हो गए हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राख में दबी जिंदगियां पहले घंटे में ही ज्वालामुखी से गर्म राख और प्यूमिस स्टोन बरसने लगे। छतें टूट गईं, सड़कें भर गई और लोग भागते भागते दम घुटने से गिरने लगे। कुछ ने नावों में भागने की कोशिश की, कुछ मंदिरों में शरण ली और कुछ अपने घरों के नीचे छिप गए। लेकिन दोपहर तक पोम्पेई और हरकुलेनियम पूरी तरह राख और सदियों बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें वो लोग मिले जो राख में ढले मूर्तियों जैसे जमे हुए थे। मां अपने बच्चे को गले लगाए हुए थे। कुत्ते अपने मालिक के दरवाजे पर मरे हुए पाए गए। यह कोई मिथक नहीं था, यह मानव सभ्यता की सच्ची त्रासदी थी। विज्ञान की नजर से वेसुवियस का विस्फोट एक प्लिनियन इरप्शन था, इतना शक्तिशाली कि इसने राख को 30 किलोमीटर ऊंचाई तक फेंक दिया। हवा में उड़ी राख कई दिनों तक यूरोप के आसमान में छाई रही। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस विस्फोट में ऊर्जा इतनी थी जितनी 1 लाख परमाणु बमों में होती है। इसी घटना के बाद ज्वालामुखियों का अध्ययन शुरू हुआ और इसका नाम पड़ा प्लिनियन इरप्शन, जो एक जीवित बचे व्यक्ति गायस प्लिनी द यंगर के नाम पर रखा गया। आज का वेसुवियस, सोया हुआ दानव, आज भी माउंट वेसुवियस सक्रिय है। 1944 में इसमें आखिरी बार विस्फोट हुआ था तो नेपल्स और आसपास के इलाकों में लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। राख से निकला सबक माउंट वेसुवियस ने हमें सिखाया कि प्रकृति हमेशा सुंदर नहीं होती। कभी कभी वह अपनी शक्ति दिखाकर हमें हमारी औकात याद दिलाती है। पोम्पेई आज भी वही है, राख में दबी हुई, मानव लालच, लापरवाही और प्रकृति की ताकत की एक अमर कहानी बनकर। राख के बीच एक जला हुआ शहर दिखाई देता है। यह कहानी सिर्फ एक ज्वालामुखी की नहीं, यह कहानी है सभ्यता की नाश और पुनर्जन्म की। यह है माउंट वेसुवियस की तबाही।